नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि में कन्या पूजन के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्रि में जब 9 दिन माता देवी की पूजा होती है तो फिर ये कन्या पूजन क्यों किया जाता है, क्यों कन्या पूजन का इतना महत्व है, क्यों हम उन्हें बुलाते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कर रही हूँ। नवरात्रि संसार को संचालित करने वाली आदि शक्ति की आराधना का पर्व है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। चूँकि नवरात्रि इन्हीं जगत जननी को समर्पित है और भारतीय संस्कृति में कुंवारी को माँ का साक्षात स्वरूप माना गया है, इसीलिए कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। चूँकि कन्या को देवी का रूप माना जाता है, इसीलिए जब तक कन्या पूरी तरह से कुमारी अवस्था में है तब तक उन्हें देवी के रूप में पूजा किया जाता है। कन्या पूजन नवमी के दिन किया जाता है। हालांकि आप बहुत सारे जगहों पे और बहुत सारे लोग कन्या का पूजन अष्टमी को भी करते हैं। चाहे आप अष्टमी को करें या फिर नवमी को करें, कन्या पूजन से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि माँ को जितनी प्रसन्नता कन्या पूजन से होती है, उतनी प्रसन्नता उनको हवन और दान से भी नहीं मिलती। इसलिए कन्या को पूजन करना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें भोजन करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषी में भी कन्या पूजन को बहुत फलदायी माना गया है। अगर आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली में बुरा फल दे रहा है तो आपको कन्या पूजन करना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपका अच्छा होगा। वृष, मिथुन या फिर कन्या, मकर और कुंभ बुध की मित्र राशियां हैं, इसलिए इन राशियों के जातकों को कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। शास्त्र के अनुसार कन्याओं को अलग अलग भाग में बांटा गया है कि किस कन्या को पूजन करने से क्या मिलता है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन आपको करना चाहिए। 9 कन्याओं का पूजन सर्वोत्तम माना गया है। अगर हम 7 कन्या का भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हम लोग अगर कन्या पूजन करते हैं, अगर 7 कन्याएं हैं तो हम लोग 2 कन्याओं को 2 बार पूजन कर देते हैं। इसलिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है 9 कन्याओं का पूजन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 कन्याएं हैं ये देवी के 9 रूप हैं और उसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। धर्मज्ञों का कहना है कि संख्या के अनुसार कन्या पूजन का फल मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है और हर कन्या का एक अलग विशेष महत्व होता है। एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग एवं मोक्ष दोनों, और 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ और काम तथा 4 कन्या के पूजन से राजपद मिलता है। 5 कन्याओं के पूजन करने से विद्या, 6 कन्याओं के पूजन से 6 प्रकार की सिद्धियाँ और 7 कन्याओं के पूजन से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। 9 कन्याओं के पूजन करने से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। प्रातःकाल स्नान करके माँ की उपासना करें, प्रसाद में खीर, पूरी, हलवा आदि बनाएं और माँ को भोग लगाएं। फिर कुमारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनके पैर धोएं, साफ आसन पर बिठाएं, उन्हें टीका लगाएं।